मैं शेर पढ़ रहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, कि वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। जितने लोग मीडिया वाले और आगे बैठे एक मरतबा आप तमामी हजरात कहिए सुभान अल्लाह, कि वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं जो मेरे सैयदे अबरार के हो जाते हैं। वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं जो मेरे सैयदे अबरार के हो जाते हैं, और टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। है गुलगुले आमद पैगंबरे खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं, है फखरे दो आलम की सना भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। मौजूद सामीन, ये बड़ी खुशी की बात है और इंतहाई खुशी का लम्हा है कि अब ये प्रोग्राम सदर प्रोग्राम में जो होता है उनको एक बाप की हैसियत हासिल होती है यकीनन। और मैं समझता हूं कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी मजलिस हो, बगैर सदर बावकार की हाजिरी के शायद उस प्रोग्राम में कितनी भी अच्छी शायरी हो जाए, कितने भी अच्छे कलाम पढ़ दिए जाएं, लेकिन उस प्रोग्राम का हुस्न उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक सदर बावकार तशरीफ न लाए। मैं चाहूंगा कि एक एक शख्स जोरदार तालियों से सदर बावकार का इस्तकबाल कीजिए, एक एक शख्स जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और सदर साहब के लिए मेरे 4 मिसरे के इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हजरत सदर हुक्म हुआ कि दोबारा इस शेर को पढ़ूं, अगर आप भी चाहते हैं कि पढ़ दूं तो तालियां बजाएं ताकि आपको सुनाऊं। मैंने शेर पढ़ा कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर हो। माशाअल्लाह, बहुत कतरा खुद को भरना पड़ता है। माशाअल्लाह, मेरी निगाहें देख रही है इस वक्त जिला मधुबनी के बहुत सीनियर शायर, उस्ताद शायर, और यकीनन जिन्होंने एक अहद से जिला मधुबनी की मजबूत तर्जमानी की। आप दाइज पे देख रहे हैं सदर बावकार मोहतरम नियाज अहमद साहब नियाजी को, और सामने से तशरीफ ला रहे हैं हमारे सीनियर शायर मोहतरम शायर, और यकीनन जिनके बड़े खिदमात हैं मोहतरम सुल्तान शमसी साहब से। इन बुजुर्गों को मैं देखता हूं तो मुझे मुनव्वर साहब के दो मिसरे याद आते हैं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। आइए मोहतरम सामीन, आज के इस मुशायरे का असल मकसद आप सब समझ रहे हैं। 1 मिनट फिर भी आपसे मुझे गुफ्तगू करनी पड़ेगी। दिल साहब और दीगर जितने भी शोरा तशरीफ लाए, मैं आपको बताऊं कि हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब शायख कासमी एक बहुत बेहतरीन आलिमी दीन भी है।
अल्लाह ने इनका ज़ौक़ इतना मजबूत और इतना बुलंद किया है कि इन्होंने जिन असनाफ़े सुखन पर तबा आजमाई की है, कमाल दर्जे की तबा आजमाई की है। अदबी दुनिया और बिलखुसूस मधुबनी का अदब जब भी लिखा जाएगा, मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि नई नस्ल के इस नौजवान शायर का जिक्र जब तक नहीं किया जाएगा, मधुबनी की अदबी तारीख मुकम्मल नहीं होगी। एक मरतबा आप जोरदार तालियां बजाएं मौलाना हसीबुर रहमान शाहिद साहब कासमी के लिए और उनकी इस खूबसूरत काविश और इस जतन के लिए। ये बहुत बड़ी कोशिश है इनकी कि इन्होंने पिछले एक सदी में जो शोरा मधुबनी के सरजमीन से या मुज़ाफ़ात की सरजमीन से गुजरे हैं, उनकी तारीख भी निकाली है और उनके मुंतखब कलाम को भी इस किताब में जमा किया है, जिनको आप तज़किरा शुराए मधुबनी के नाम से पढ़ेंगे।